क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिस रफ्तार के साथ बिजनेस में आते हैं उसी रफ्तार के साथ बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। वो जब बिजनेस में आते हैं तो बड़े मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, जोश से भरे हुए होते हैं, अपने जिंदगी भर का सपना पूरा करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जोश ठंडा पड़ जाता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और धीरे धीरे बिजनेस से गायब हो जाते हैं। और ये जो बात है ये आपकी टीम बिल्डिंग प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, जितना सीरियस आप लोगों को जोड़ने में है, आपको उससे 4 गुना सीरियस लोगों को अपने बिजनेस में टिकाए रखने के लिए और लोगों को एक आम व्यक्ति से एक लीडर बनाने में देना चाहिए, तभी आप एक बहुत बड़े नेटवर्कर बन सकते हैं। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आज आपको इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो देना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन सबसे पहले, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, मैं चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ के क्यों चले जाते हैं, या फिर आपकी टीम में लोग काम क्यों नहीं करते। देखिए, दोनों ही बातें अलग है। कुछ लोग यानी कि ज्यादातर लोग शुरुआत में बिजनेस को छोड़ देते हैं या फिर काम नहीं करते, और कुछ लोग एक लेवल के बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं, या तो वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं या फिर काम करना छोड़ देते हैं। तो दोनों ही प्रॉब्लम अलग है। दूसरा जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, लेकिन आज का वीडियो है शुरुआत में लोग बिजनेस क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से लोग बिजनेस में एक्टिवली काम नहीं करते या फिर शुरुआत में बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। सबसे पहला रीजन है झूठ बोल के ज्वाइन कराना या फिर ओवर कमिटमेंट से ज्वाइन कराना। अगर किसी भी व्यक्ति को झूठ बोल के ज्वाइन कराया जा रहा है या फिर ओवर कमिटमेंट देके कि देखिए मैं काम करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बार जुड़ जाइए, मैं सब कुछ देख लूंगा, आपके साथ बंदे भी मैं जोड़ दूंगा। तो जब इस प्रकार की बातचीत से, ओवर कमिटमेंट से किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वो व्यक्ति जुड़ने के बाद कभी काम नहीं करता। वो पहले दिन बिंदास हो जाता है, ठीक है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना ये बंदा करेगा, और उसके बाद वो आपका सुपरवाइजर बन जाता है। सर एक बंदा भेज रहा हूँ प्लान दिखाइए, सर 2 बंदा भेज रहा हूँ प्लान दिखाइए, सर इधर जाइए उधर जाइए, अरे भाई आपका तो काम है, आप क्यों नहीं जा रहे। उसका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है, और इस प्रकार के एटीट्यूड से बंदा बिजनेस में टिक ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला रीजन है, जब हम ओवर कमिटमेंट देके या झूठ बोल के लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं तो वो लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। दूसरा रीजन है सिर्फ प्रोडक्ट को हाईलाइट करके प्लान दिखाना। देखिए, जब आप प्रोडक्ट को हाईलाइट करके प्लान दिखाते हैं आपको यूजर मिलते हैं, और यूजर कभी भी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते। यहां पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। मान लीजिए आपने 100 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी हाईलाइट करके प्लान दिखाया और 40 लोगों ने आपके बिजनेस को ज्वाइन किया। अब आपने 100 लोगों को प्रोडक्ट दिखा के बिजनेस में ज्वाइन कराया और 40 लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़े। तो व्हाट इज द डिफरेंस? आप 100 लोगों को बिजनेस दिखा के प्लान दिखाते हैं तब भी 40 लोग जुड़ते हैं, और 100 लोगों को प्रोडक्ट दिखा के प्लान दिखाते हैं तब भी 40 लोग जुड़ते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है लोगों का। जी हाँ दोस्तों, ये 40 लोग जिनको आपने बिजनेस दिखा के प्लान में लेके आए, ये बिजनेस करने वाले 40 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जब आप 100 लोगों को प्रोडक्ट दिखा के प्लान दिखाते हैं तो प्रोडक्ट को यूज करने वाले यानी कि यूजर आपके साथ जुड़ते हैं। जब 40 लोग ऐसे आपके साथ जुड़े जिनको बिजनेस करना है, जिनको पैसा कमाना है, जिनको आगे बढ़ना है, तो वो जुड़ने के बाद आपको बोलेंगे चलिए सर मीटिंग करते हैं, कॉन्टेक्ट मिलाता हूं, प्लान दिखाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा, मुझे इनकम कब आएगा, मैं लीडर कब बनूंगा। तो ये 40 लोग उस टाइप के जिनको बिजनेस करना है, और ये 40 लोग जुड़ने के बाद आपको बोलेंगे सर ये प्रोडक्ट कब आएगा, वो प्रोडक्ट कब आएगा, प्रोडक्ट मुझे कब मिलेगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट सस्ता है, प्रोडक्ट महंगा है, ये प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे। अब जो प्रोडक्ट दिखा के जिनको लेके आए हैं, जो प्रोडक्ट यूज करने आए हैं, आप फिर उनको बोलते हैं बिजनेस करो, आप बिजनेस करो, आप बिजनेस करो। तो वो बोलते हैं नहीं भाई हम तो प्रोडक्ट यूज करने हैं, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो जब आप सिर्फ प्रोडक्ट दिखा के लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो लोग बिजनेस में आते हैं, जुड़ते हैं, उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन रेशियो बहुत कम होगा। फिर धीरे धीरे ये लोग जो है वो बिजनेस से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर उसको बिजनेस करना है, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है और उसको पता है यहां से इस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से वो कामयाब हो सकता है, करोड़पति बन सकता है, आगे बढ़ सकता है,
तो फिर वो जिंदगी पर इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेगा और लोगों को भी कराएगा। तो अगर आप किसी को परमानेंट यूजर बनाना चाहते हैं तब भी आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाकर ही बिजनेस में लेके आए। तो ये दूसरा रीजन है जिनकी वजह से लोग बिजनेस से गायब हो जाते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे बताना चाहता हूं, प्लान दिखाते वक्त आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति बिजनेस में कितना टिकेगा। अगर आपने प्लान दिखाते वक्त ये बोला आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं करूंगा, तो समझ लीजिए आपने उस इंसान की कब्र खोद दी है। उस व्यक्ति को बिजनेस में गायब करने का रास्ता आपने खोल दिया। आप खुद ही उसको मार रहे, आप खुद ही उसको दफना रहे। तो प्लान दिखाते वक्त कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये दो बहुत ही बेसिक रीजन है, लेकिन तीसरा सबसे मेन रीजन है जो लोग कुछ समय काम करने के बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। उसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस रीजन को समझने के लिए पहले आपको एक एग्जांपल समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और ये मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, ठीक है, और ये किसी ट्रॉफी का फाइनल मैच है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और आखिरी 6 गेंदें हैं और भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत है और 9 विकेट्स डाउन। मींस अगली गेंद पे अगर विकेट गई तो पाकिस्तान पूरा का पूरा ट्रॉफी जीत जाएगा और अगर 6 लग गई तो इंडिया जीत जाएगा। कुछ भी हो सकता है। तो आपकी सिचुएशन क्या होगी? आप मैच को कैसे देखेंगे? आपकी दिलों की धड़कन तेज हो चुकी होगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका होगा। क्या होगा, क्या होगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, क्या होगा? एकदम आपका दिमाग एकदम शार्प हो चुका होगा। आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी सोचिए। और उतने में आपने देखा पाकिस्तान का बॉलर एकदम तेज रफ्तार से आके पहली गेंद डालता है और पहली गेंद हवा में, आपको लगा कि कप हाथ से गया, ट्रॉफी हाथ से गई, लेकिन कैच छूट गया और 2 रन मिल गए। अब 5 गेंदों में 4 रन करने हैं, दूसरी गेंद डॉट बॉल, अब 4 गेंदों में 4 रन। थर्ड बॉल पे एलबीडब्ल्यू की अपील हो गई और पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करने लगे। उनको लोग आउट है, लेकिन अंपायर ने बोला आउट नहीं है, नॉट आउट है। तो आप सोचिए आपकी दिलों की धड़कन वहां पे रुक गई होगी। अब 3 गेंदों में 4 रन करने। चौथी बॉल पे जो खिलाड़ी था उसने 6 मार दिया और इंडिया जीत गया। तो अब आप कितने खुश हो गए। अब सोचिए यही मैच आप रात को 10 बजे फिर से इसका हाईलाइट देख रहे हैं। अब वही मोमेंट फिर से आया, 6 गेंदों में 6 रन, 9 विकेट्स डाउन। लेकिन क्या अब आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ? क्या अब आपकी दिलों की धड़कन तेज हुई? नहीं हुई। आपने देखा गेंद हवा में गई, लेकिन आपको पता ये कैच ड्रॉप होने वाला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके चेहरे पे स्माइल होगी। आपने देखा एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एकदम शांत है, आप आराम से बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एलबीडब्ल्यू नॉट आउट है और आपको ये भी पता है अगली गेंद पे इंडिया जीतने वाला है। ये सब कुछ मतलब जो मेंटल पोजीशन पहले थी और अभी की है। पहले की सिचुएशन में क्या था? टेंशन, क्यूरियोसिटी, बीपी हाई, क्या होगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, एकदम ब्लड प्रेशर हाई, दिलों की धड़कनें तेज, और अभी एकदम शांत। क्यों? फर्क क्या है? यहां पे आपको पता नहीं था क्या होने वाला है और यहां पे आपको पता था क्या होने वाला है। यहां पे ये पूरी गेम है, इसको आपको समझने की जरूरत है। जब भी कोई नया व्यक्ति मार्केट में जाता है, फील्ड में जाता है, उसको ये नहीं पता कि मुझे लोग ना भी बोलेंगे, उसको ये नहीं पता कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव भी है, उसे ये नहीं पता कि लोग मुझे डराएंगे, धमकाएंगे, भड़काएंगे, उसे कुछ भी नहीं पता। वो एकदम भोला भाला आदमी है, उसको लगता है इससे बात करूंगा ये जुड़ जाएगा, उससे बात करूंगा वो जुड़ जाएगा, इससे बात करूंगा ये जुड़ जाएगा। और होता क्या है कि जब वो पहले 5 या 6 लोगों से बात करता है तो वो 5 या 6 लोग उसे इतना भड़का देते हैं, इतना डरा देते हैं कि ये व्यक्ति अपना सपना भूल जाता है, बिजनेस भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। उसको लगता है इस बिजनेस में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि जब आपका डाउनलाइन जो नया नया बंदा होता है वो फील्ड में जाए तो उसके साथ एक अपलाइन हो, यानी कि वो अकेला काम ना करे। वो अपने लिस्ट पे पहले 20 लोगों को जब कॉलिंग करे तो वो कॉलिंग उसके अपलाइन के साथ बैठ के हो और उससे पहले उसकी एक प्रैक्टिस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बन जाता है, बंदा अकेले फील्ड में चला जाता है, मार्केट में चला जाता है, लोग उसका शिकार कर लेते हैं, बंदा बिजनेस से गायब। 70% लोग इसीलिए बिजनेस को छोड़ देते हैं। 70% लोग, एक सर्वे कहता है कि 80% लोग 90 डेज के अंदर बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बिजनेस के कल्चर को ही नहीं समझ पाते हैं। इस बिजनेस में 3 अलग अलग फेजेस में से गुजरना पड़ता है, उसको ही नहीं समझ पाते हैं। मैं ट्राई करूंगा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कौन कौन से फेज है जिससे गुजर के 5 साल में हम एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन नए बंदे को ये कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति मोटिवेटेड हो गया स्विमिंग सीखने के लिए, ठीक
ठीक है, और आपने उसे बहुत मोटिवेट किया कि तू तैर सकता है, तू जा तैर, पानी में कूद जा, और वो आदमी अकेला गंगा में जाके कूद गया। अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन उसके साथ अगर एक सीखा सिखाया बंदा जिसे स्विमिंग आता है, वो अगर उसके साथ पानी में कूदता तो ये उसे डूबने नहीं देता और उसको धीरे 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 तैरना सिखा देता। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि नया आदमी जब अकेला लिस्ट पे काम करता है तो उसमें से 90% लोग गायब हो जाते हैं, या जो नेगेटिव लोग मिलते हैं वो उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर देते हैं कि उसके बाद वो बंदे का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ है, जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हो, बड़ा एक्साइटेड होता है, मोटिवेटेड होता है, और वो ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करने के बाद भी एक्साइटेड है, लेकिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद वही बंदा फ़ोन नहीं उठाता। जब बंदा फ़ोन करके बोलता है नहीं मैं अभी बिजी हूँ, मुझे जॉब पे जाना है, मैं थक चुका हूँ, थोड़े दिन बात करेंगे, अभी नहीं करना, और कई बार तो फ़ोन पे बोल देते हैं आज के बाद फ़ोन मत करना, मुझे नहीं करना, मेरी प्रोडक्ट आती है तब भी ठीक है, नहीं आती तब भी, लेकिन मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि यहाँ पे कोबरा डस गया है, जहर उसको चढ़ा दिया है, तो आपको जहर निकालना पड़ेगा और उसको वापस में बिजनेस में लाना पड़ेगा। लेकिन वो मुश्किल है, हर आदमी नहीं कर पाता। इसीलिए आप अपनी टीम में एक सिस्टम बनाइए। उसको पहले से अगर पता होगा, देखिए मान लीजिए कि अगर उसको पहले से बताया गया, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। एक बंदे का 100 लोगों का लिस्ट है, उसको पहले बताओ कि ये 100 लोगों का लिस्ट है, इसमें से 30 लोग पॉजिटिव है, 30 लोग नेगेटिव है, 30 लोग न्यूट्रल है। क्योंकि हम जब मार्केट में जाएंगे तो हमें 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव वो लोग जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे। नेगेटिव वो लोग जो हर चीज में नेगेटिव बात को सुनते हैं, हर बात में नेगेटिव पासा ढूंढते हैं, हर सिचुएशन में नेगेटिव को ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी नेगेटिव है। न्यूट्रल वो लोग हैं जिनका अपना कोई डिसीजन नहीं है। आपने बोला अच्छा है तो बहुत अच्छा, घर पे जाकर पापा ने बोला नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा, उनकी अपनी कोई सोच नहीं, उनके फैसले वो खुद नहीं ले पाते। तो जब हम मार्केट में जाएंगे तो पॉजिटिव लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, नेगेटिव लोग हमको बोलेंगे आप भी मत करो, वो तो खुद नहीं करेंगे, हमको भी बोलेंगे आप भी मत करो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। और न्यूट्रल लोग है वो लोग एकदम से नहीं जुड़ेंगे, 1-2 मीटिंग के बाद जुड़ेंगे। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ऐसा भी बोलने को मिल सकता है कि ये सब बकवास है, चेन सिस्टम है, चैनल सिस्टम है, बंद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मत कर, ये सब कुछ होगा। क्योंकि इस बिजनेस में जितने भी लोग कामयाब हुए सबके साथ ये सब कुछ हुआ है। ये सब कुछ हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है। अगर हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, इट इज द पार्ट ऑफ आवर सक्सेस। एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हुआ उसको शुरुआत में नेगेटिव लोग मिले, एक व्यक्ति जिसने इस बिजनेस से बहुत बड़ी सफलता हासिल की उसे नेगेटिव लोग मिले। हर एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कामयाब हुआ उसको नेगेटिव लोग मिले। हर एक व्यक्ति जो आज बहुत बड़ा लीडर है उसको शुरुआत में लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। हर एक व्यक्ति जो आज लाखों लोगों का आदर्श है, बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ी सफलता हासिल की, उसे भी शुरुआत में लोगों ने बोला ये नहीं चलेगा। तो हमारा काम पॉजिटिव को ढूंढना है, नेगेटिव को फेस करना है। ये उसको पहले बताना है कि एक पॉजिटिव को ढूंढने के लिए 2 से 3 नेगेटिव मिलेंगे। वो तुम्हें बोलेंगे कि मत करो, बंद हो जाएगा, स्कीम में फंस गए, जाल में फंस गए, तुम भी ये कर रहे हो। लेकिन तुम समझ लो कि अगर तुम्हें नेगेटिव लोग मिलते तो तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, क्योंकि यही रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है, यही रास्ता बहुत बड़ी सफलता की तरफ जाता है। जितने भी लोग इस रास्ते पे गए वो कामयाब हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब आपका डाउनलाइन जब किसी को फोन करके बोलता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और अगला बंदा बोलता है कि कहीं ये स्कीम तो नहीं है, तो इसके चेहरे पे टेंशन नहीं होगा, इसका बीपी हाई नहीं होगा, इसके चेहरे पे स्माइल होगी। हाँ, मेरी अपलाइन ने बोला था तेरे जैसे 2 मिलेंगे तभी एक पॉजिटिव मिलेगा, ऐसे 2 मिलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव मिलेगा। ये अपलाइन का रोल है। अपलाइन जब पहले बताएगा कि गेंद हवा में जाएगी लेकिन कैच गिर जाएगा, एलबीडब्ल्यू की अपील होगी लेकिन बंदा नॉट आउट है, और फाइनली इंडिया जीत जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से नेगेटिव लोग मिलेंगे, कोई बात नहीं, चैलेंज करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली हम कामयाब हो जाएंगे। तो जब आपका डाउनलाइन फील्ड में जाएगा तो उसके लिए सारी चीजें हाईलाइट होगी, पहली बार नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जो लोग इस तरीके से काम करते हैं उनकी टीम में कभी ये समस्या नहीं आती। अब ये शुरू कहां से होगा, देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइनिंग कराते वक्त आपको क्या बोलना है, ज्वाइनिंग कराते वक्त उनको बोलना है देखिए सर, हमारे साथ 2 प्रकार के लोग जुड़ते हैं। एक जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उनको बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए बिजनेस में आते हैं और हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, हम उनको बिजनेस के लिए कभी डिस्टर्ब नहीं करते। ये है कैटेगरी ए।
दूसरा है कि जो लोग प्रोडक्ट भी यूज करना चाहते हैं, साथ में बहुत बड़ा बिजनेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये कैटेगरी है बी, जो यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो सर आप मुझे बताइए, आप कौन सी कैटेगरी में, ए कैटेगरी में है या बी कैटेगरी में? 99.999% बंदा कहेगा मैं बी कैटेगरी, मुझे बिजनेस भी करना है। तब आप उनको समझाइए कि सर अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए हमें एक बार बैठना पड़ेगा, बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। और इस बातचीत में आप उनको लॉ ऑफ एवरेज समझाइए, मार्केट मेंटालिटी समझाइए, मार्केट बिहेवियर समझाइए, और उनको पहले से बताइए कि ये जो 100 लोगों का लिस्ट बनेगा उसमें से हमें अपने जैसे 20 या 30 बंदे चाहिए, लेकिन इन 20-30 बंदों को ढूंढने के लिए हमें 70 नेगेटिव लोगों को मिलना पड़ेगा। उनको मेंटली प्रिपेयर कीजिए। लेकिन कुछ लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, बोलते हैं ये 100 लोग हैं, सबको ज्वाइन कराएंगे, हर बंदे को ज्वाइन कराएंगे, हर बंदा जुड़ेगा। और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, और इस गलती की वजह से लोग आपके बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज़ें आपके काम लगेगी और आपकी गलती को रोकेगी, और टीम बिल्डिंग प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ी टीम बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।